IW स्ट्रेटेजी। इसका मतलब होता है विनिंग इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री विनर्स। नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको डिटेल से समझा देता हूं। इस स्ट्रेटेजी में हम ऐसी इंडस्ट्री को चूज करते हैं जो आने वाले 4 से 5 साल में हाई ग्रोथ करने वाली है, तो उसे कह सकते हैं हम आने वाले 4 से 5 सालों में वो इंडस्ट्री विनर हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि आने वाले 3 से 5 साल में या फिर आने वाले फ्यूचर में 5-6 सालों में ये कंपनी की ग्रोथ बहुत ज्यादा हाई होने वाली है या फिर बहुत ज्यादा हाई रहने वाली है। जैसे ही हम इंडस्ट्री को चूज कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ दिखाने वाली है आने वाले 3 से 5 सालों में, तो हमें उसके बाद उस इंडस्ट्री के टॉप 5-6 स्टॉक ढूंढ लेने हैं जो कि आगे फ्यूचर में उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में मार्केट लीडर बन सकते हैं। कहने का मतलब ये है जो पिछले 3 से 5 साल थे उनमें कंपनी ने अच्छा बिजनेस किया है और आने वाले जो 3 से 5 साल होंगे उनमें भी कंपनी अच्छा बिजनेस करेगी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 4-5 कंपनी जो हमने चूज कर ली हैं उनका एनालिसिस करेंगे और उन 4-5 कंपनीज को आपस में कंपेयर करेंगे, किसके वैल्यूएशन रेशियो और किसका बिजनेस ज्यादा बेटर है कंपेयर टू उस पर्टिकुलर उन 5 कंपनीज में से जो हमने चूज करी हैं। फाइनली आपने 2 कंपनीज चूज कर ली, अब उन कंपनीज में आपको इन्वेस्टिंग करनी स्टार्ट कर देनी है। तो इस तरह फ्रेंड्स विनिंग इंडस्ट्री विनर्स स्ट्रेटेजी के टोटल 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको चूज करनी है इंडस्ट्री। नंबर 2, उस इंडस्ट्री में 5 ऐसे स्टॉक चूज करने हैं जो आने वाले फ्यूचर में इंडस्ट्री के विनर बन सकते हैं या फिर टॉप लीडर्स बन सकते हैं या फिर मार्केट लीडर बन सकते हैं। स्टेप 3, आपको उन 5 स्टॉक्स के 5 या 6 जो भी स्टॉक आपने चूज करे हैं उनका आपस में कंपैरिजन करना है और उनका डिटेल एनालिसिस करना है। इसके बाद आपको उन 2 में से भी अगर कोई कंपनी बेस्ट लग रही है तो उस कंपनी में ज्यादा एलोकेशन करना है और रेस्ट कंपनी में कम एलोकेशन करना है। बाकी फिर आपको अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से मैनेज करना है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि विनिंग इंडस्ट्री या फिर इंडस्ट्री विनर्स को हम आखिर पहचाने कैसे और ढूंढे कैसे और कंपनी को कैसे सेलेक्ट करें और उसके बाद हम कंपनी को कैसे कंपेयर करें।